गोलियां खा लेता हूं तो उसको ग्रीन हिल्स की एक ही गोली दे दीजिए। तो इस तरह से हमें ये डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करना है जो थोड़ा बहुत अनुभव के साथ आपको आएगा। लेकिन यहां पर हम बेसिक बिल्कुल कॉमन सेंस और लॉजिक के साथ जाएंगे। जिसको अगर बहुत पेट खराब है, बहुत सीवियर किसी को लूज मोशंस हो चुका है, डिहाइड्रेशन वगैरह हुआ, उस समय आप ये कहीं से भी उसे नहीं देंगे। सीवियर पेट की प्रॉब्लम है तो नहीं देना, और डाइजेस्ट हिल्स तो बिल्कुल मत देना। पेट की ऑलरेडी प्रॉब्लम है और आप डाइजेशन का और कुछ दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी बिल्कुल देखेगा। ये जो चीज है, इसे अगर मैं हवा में उछालूं तो क्या रिजल्ट होगा? सॉरी, नीचे आएगा, बराबर। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक नियम है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। तो प्रकृति का नियम यह है कि अगर वीट ग्रास के अंदर वो मेडिकल अगर वो प्रॉपर्टी है तो शरीर के अंदर के बाद उसको रिजल्ट देना ही देना है। सेम ग्रीन हिल्स के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी है, शरीर के अंदर जाके उसने रिजल्ट देना ही देना है। लेकिन अब यहां पर वो स्टार देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सारा खेल जो रहता है ना इसी के ऊपर रहता है। आप देखेंगे इतना बड़ा टीवी सिर्फ 1000 रुपए में, लेकिन नीचे छोटे से इसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बराबर है। और सब खेल उसी के ऊपर होता है। आप लेने जब जाएंगे तो बोलते हैं कि नहीं वो तो 1000 में तो आपको हमने सिर्फ बाहर का फ्रेम देनी है, क्योंकि हमने फ्रेम दिखाई थी, अंदर का खरीदने के लिए आपको और 20,000 देने होंगे, बराबर। तो इसी तरह टर्म्स एंड कंडीशंस ये है यहाँ पर कि जिस इंसान के अंदर जंक फूड काफी मात्रा में गया है, वो जब ये प्रोडक्ट लेने लगता है तो सबसे पहले दो चीजें होने लगती हैं। एक तो उसके शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकलना चालू हो जाएगी। अब यहां पर सिचुएशन कैसी है? मान लो आपने एक बकेट है जिसके अंदर पानी भर रहे हैं, एक तरफ से पानी डाल रहे हैं और नीचे आपने छेद कर दिया, तो क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा। तो उस समय ऐसे इंसान ने अगर अपना जंक फूड कम नहीं किया तो जितना अंदर डाल रहा है उतना ही सब कचरा सिर्फ बाहर निकल रहा है, तो विशेष फायदा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि भाई अपनी जंक फूड की आदतें कम करो, आपको तकलीफ होगी, उसने जंक फूड कम करना चालू कर दिया। इनफैक्ट एक मजेदार बात यह दिखने लगेगी कि ये खाना खाने के बाद उसकी जंक फूड खाने की जो लालसा है वो कम होनी चालू हो जाएगी। क्योंकि शरीर के अंदर की जो कमियां जैसे हमारी पूरी होने लगती हैं, हमारे शरीर के अंदर कमियां रहती है, इसीलिए हम ये चीजें खाते हैं। शरीर बता नहीं सकता कि विटामिन सी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, इसलिए हम जो चीज सामने दिखते हैं वो अंदर भरते रहते हैं। तो जैसे ही ये धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, कुछ समय के बाद जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर का वो जो न्यूट्रिशन का जो खड्डा है वो जैसे जैसे भरने लगेगा, ऑटोमेटिकली उसकी लालसा कम होगी। वो खुद ही बोलेगा कि मैं पहले जितनी अभी चाय, अभी इतना कोक नहीं पीता हूं। इस तरह से धीरे 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 उसके शरीर के अंदर वो सारी जैसे जितनी भी कमियां वो भर जाएंगी। ऑटोमेटिकली उसके एनर्जी लेवल्स में, उसके स्किन में ये फर्क दिखना चालू हो जाता है। 1 सेकेंड, इनका फिनिश होने दीजिए, मैं आता हूं आपकी तरफ। देखिए ऐसा है, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। मैंने पहले ही रूल नंबर 1 क्या बताया था कि अगर कोई कहता है, ये आपके बिजनेस के हिसाब से भी आपको ये बात रहेगी। सबसे पहला रूल मैंने कहा था कि अगर बंदा ट्रीटमेंट ले रहा है, उसे गलती से भी आपने वो ट्रीटमेंट बंद नहीं करवानी है। साइकोलॉजिकली जैसे ही आप उसको बंद करने के लिए बोल देंगे तो वो सोचेगा कि अपने फायदे के लिए ये मेरी ट्रीटमेंट बंद करवा के अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, पहली बात। दूसरी चीज, फिर उसका सवाल ये आ सकता है कि जब मैं ऑलरेडी जब खा रहा हूं तो ये क्यों लूं, जो आपने पूछा। तो उनको ये कहना है कि नॉर्मल दवाइयों में, एलोपैथिक दवाइयों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने की संभावना होती है,
अगर आपको यहां से कश्मीर जाना है और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, एक आप बैलगाड़ी में जाइए, एक मोटर कार में जाइए और प्लेन में जाने का ऑप्शन आपको दिया जाए, तो आप किस में जाएंगे? प्लेन में। तो प्लेन का टिकट और बैलगाड़ी का टिकट एक होगा। तो अगर आप प्लेन वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं तो ये सप्लीमेंट साथ में लगाइए। रिजल्ट फास्ट अगर करवाना चाहते हैं तो इसको साथ में लीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा बेटर बनते जा रहा है। और डॉक्टर के पास आप खुद गए थे अपनी प्रॉब्लम कम करवाने के लिए, ये सप्लीमेंट लेने के बाद आप मेरे पास आएंगे। खैर, ये तभी हो सकता है जब आप सही जानकारी और सही गाइडेंस उस व्यक्ति को देंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बताता हूं, कभी भी ध्यान में रखिए, कोई भी इंसान कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। ये अपने दिमाग से बात ये बिल्कुल निकाल दीजिए। वो खरीदता है आपका भरोसा उस प्रोडक्ट में। उसे क्या मालूम है कि आपने बोरिक पाउडर या टैल्कम पाउडर कैप्सूल में डाल के भर के उसको दिए। लेकिन जब आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको सही जानकारी देते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सही जानकारी, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपने गलत तरीके से, जिसे कहते हैं चिपका देना, अगर वैसे किया तो इंसान दोबारा कभी आपसे कुछ नहीं लेगा। लेकिन सही मायने में रियलिस्टिक जानकारी उसको दी और उसके साथ में उसको कहा कि मैं आपके साथ हूं, आप ये लेते रहिए, इसके ऊपर जितनी जानकारी है मैं आपको चाहिए तो उसका लीफलेट में देता हूं, आप पढ़ लीजिए, लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका रिजल्ट उल्टा फास्ट हो जाएगा। जब इस तरह से आप लोगों को जानकारी देंगे, डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे जरूर ये प्रोडक्ट लेंगे, और अगर कुछ लोग आपको मिल गए तो उस कुछ से आपको काफी लोग मिल जाएंगे। राइट? बिल्कुल। क्या आपने कहा ये दवाई नहीं है? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। देख, ग्रीन हिल्स जो है ये सब्जी की तरह है, तो इसको आप 2 कैप्सूल्स दिन में, 1 या 2 कैप्सूल्स दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं पानी के साथ। खाना खाने के बाद लीजिए, खाना खाने के पहले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली थोड़ा एम्प्टी स्टमक पे लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, प्रेफरेबली। एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी वी हैव ए इन्फॉर्मेशन, डोंट, आप लोग इधर उधर ना जाएं। इसके बाद आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद हमारा बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। जो लोग उठ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बैठ जाएं प्लीज। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग सीट्स ना छोड़ें, माहौल लोग वरना जाना एक शुरू कर सेकंड, देंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आता हूं आपके ऊपर, ये इनका होने के बाद मैं आता हूं आपके पास। यस प्लीज, आप सब लोग सुन सकते हैं इनको? आप, हाँ, सॉरी हेलो सॉरी। सर, मैं जॉइंट पेन के लिए कह रहा था कि अगर किसी का ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म से काफ़ी लंबे समय से जॉइंट पेन हो रहा है, जी, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो नहीं फोन मेडि अच्छा मेडिसिन ऑलरेडी बंदा पहले से ले रहा है और जॉइंट पेन है आपका, किसी का ओकेजनली कभी कभी दर्द होता है तो वहाँ पे देते हैं तो ये रिलीफ मिलता है, जिसका ऑलरेडी नहीं है। बट कई एक बार होता है कि मसल्स की वजह से होता है और प्लस साथ में ऑर्थो की वजह से भी होता है, दोनों के कंबाइंड में होगा, तो उसको तो पहले प्रेफरेबल हम करें कि वो अपने डॉक्टर से एडवाइस ले, देन उसके बाद ये प्रोडक्ट ले। या ऑलरेडी किसी ने कुछ नहीं लिया, अगर उस केस में अगर हम देते हैं इंडिविजुअल, तो क्या इसका इफेक्ट दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, 100%। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, अगर इनका रिजल्ट नहीं है तो फिर ये बाजार में कोई लेगा ही नहीं। लेकिन
मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, वी हैव टू हैव अ रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। आपको रिजल्ट मिलना है 3 और मैं 10 बोलूं तो वो रियलिस्टिक नहीं हुआ। अगर आपको रिजल्ट मिलना है 3 महीनों में और आपको 15 दिन में कहूं तो वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। जोड़ों के दर्द के लिए देखिए ऐसा रहता है कि किसी को अगर जोड़ों का दर्द चालू हो जाएगा तो तुरंत वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। हल्का हल्का जब चालू होता है तो कोई तुरंत डॉक्टर के पास, वो जोड़ों के दर्द की नहीं, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम तो आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कोई भी तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाता है। एक उसका विंडो पीरियड रहता है, यानी कि दर्द सहने की एक क्षमता रहती है हमें उस प्रॉब्लम को सहने की। अगर वो क्षमता से हद के बाहर आगे जब जाने लगता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब मेरे पास पेशेंट्स आएंगे। तो उसके लिए अगर मान लीजिए किसी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो ऑलरेडी डॉक्टर के पास जाके दवाई ले रहा होगा वो व्यक्ति, तब उसको आपने जैसे मैंने पहले कहा था वैसे कहना है कि उसके साथ में आप ये ले लीजिए, इसका आपका फायदा होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसको थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है और वो तकलीफ में करा रहा है तो उसको आप पहले ये पता करना है कि उसको वाकई ऑस्टियोआर्थराइटिस या मसल पेन है कि नहीं। अगर वो पेन कैटेगरी हमारे प्रोडक्ट से मेल खाती है तब आप उसको प्रोडक्ट दीजिए और कहिए इसका इस्तेमाल करने से आपका पेन कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, यस कोई और? कैंसर के पेशेंट को सबसे बढ़िया है व्हीट ग्रास। नहीं, वो अभी थोड़ी लंबी समझने वाली प्रक्रिया, लेकिन वो नेचुरल है। ये आपके साथ जो बिल्कुल प्राकृतिक है। और जोरदार तालियां सर के लिए एक बार, मतलब खास तौर पर सर के लिए कि साहब अजब अजब जुदाई का मंजर दिखाई देता है, हर एक अश्क मुझे समंदर दिखाई देता है। मैं जिस वक्त अपना फोन ऑन करता हूं डॉक्टर साहब का फोन का नंबर दिखाई देता है। तो भैया अगर आपको भैया ऊ हो रहा है तो आप भी तो ऊ कर दो एक बार यार। नहीं नहीं, ऊ करना है, ऊ करना है, ऊ सारे लोग करो ऊ। और इस ऊ का जवाब भी पता है किसके पास है? वो डॉक्टर साहब के पास है। भैया ये हमें दवाइयां देने आए हैं। जोरदार तालियां सर के लिए एक बार हो जाए पूरा जोरदार तरीके से। सर सवाल जवाब बहुत है हमारे पास, लेकिन मेरे पास मुझे एक आपसे सवाल करना है स्पेशली। सर मुझे ना गुदगुदी बहुत होती है, सच बताऊं। मतलब मैं पता नहीं क्या होता है कि जब मैं लोगों को देखता हूं या पीएमएस के लोग मेरे सामने आते हैं, गुदगुदी सी होती है। इसका कोई मतलब कोई फूड सप्लीमेंट हो जो मुझे दो और मेरी गुदगुदी कम हो जाए, कुछ है ऐसा कुछ आपके पास हो? अगर ये जो सवाल उन्होंने मुझे पूछा है, मुझे उल्टा सवाल पूछा गया था कि इनको जैसे गुदगुदी होती है वैसे सबको क्यों नहीं होती। अच्छा सर मेरे पास एक चीज है, मेरे दिमाग में था कि अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करना चाहें तो ये मैन वाला जो प्रोडक्ट दिखाया था बड़ा पावरफुल सा कुछ था, कुछ ऐसा कुछ था ना। हाँ ये वाला वाइटामिन, हाँ ये वाला, इसका हम प्रचार ऐसे भी कर सकते हैं कि बीवी से करे पार वो कैसे इससे करे इनकार है, ऐसा कुछ जो बीवी से करे प्यार वो पीएमएस के प्रोडक्ट से कैसे करे इनकार है, और उसे लेना पड़ेगा बार बार सदा बार। खैर बहरहाल डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है, इनके लिए एक बार भव्य तरीके से पूरे हिंदुस्तानी अंदाज में जोरदार तरीके से तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जोरदार तरीके से साहब, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और सबसे बड़ी बात, ये मुंबई से यहाँ स्पेशली यहाँ आए थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स, बड़ी बड़ी कंपनीज को ये बताते हैं, एडवाइस देते हैं। आज हमारे बीच में आए तो इनसे एक सवाल करूंगा। साहब इतनी बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस लेते हो आप, इतनी जगहों पे जाते हो, इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हो, तो आज आपको कैसा लग रहा है परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन में आके, मतलब हमारे बीच में आके कैसा लग रहा है आपको? सर उसी से जवाब देंगे या मेरा वाला लोगे माइक? नहीं ये है ना, कैसा लग रहा है मतलब आपको परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन के लोगों में बीच में कैसा लग रहा है? देखिए मैंने आते ही पहले एक
एक चीज कही थी कि दिल्ली दिलवालों की होती है। जब मैं यहाँ पर ऑडिटोरियम में एंटर कर रहा था तब बदतमीज दिल माने ना, हाँ वो एक्चुअली सर वो गोली है ना वो खा ली थी पहले वो देखकर ही मैं समझ गया था कि यहाँ पे सारे बदतमीज दिल वाले हैं अरे शाबाश। पीएमएस के और इनका दिल मानने वाला नहीं है जब तक ये पूरा सीख नहीं लेते हैं तब तक। बिल्कुल सर। और आखिर में मैं चाहूंगा जो हमारे जो डायमंड लेवल के लोग हैं और प्लैटिनम और डायमंड लेवल के लोग हैं, मैं चाहता हूं वो और रियाज अहमद साहब खास तौर पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारी कंपनी के हैं, मैं चाहता हूं वो लोग सर को सम्मान दें और बुके से सम्मानित करें और जोरदार तरीके से तालियां हम म्यूजिक के साथ अपने लिए जोरदार तरीके से सर, जोरदार तरीके से। ऐसे आ जाओ सर, ऐसे आ जाओ, इस तरह से ऐसे आ जाओ, ऐसे। Thank you very much. Thanks a lot. Please sit. बैठ जाइए. Thank you very much. बैठ जाइए. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much, sir. बहुत शुक्रिया सर. Thanks a lot. Thank you very much to given a wonderful presentations. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी शांति से ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैंने जो बताई आपको ग्रहण की। मैं आप सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर. थैंक्स अ लॉट. बहरहाल ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत शुक्रिया. एक बार जोरदार तरीके से तालियां सर के लिए, रियाज अहमद सर के लिए और खासतौर पर डॉक्टर साहब के लिए. अब जो ये चीजें हमें पता चल गई हैं, हमें पता चल गया कि कैसे सुंदर बना जाता है. मुझे तो पता चल गया. अब मैं क्या कहूंगा मैं आपको बता देता हूं. मैं जब मीटिंग में कहा करूंगा या मैं 4 लोगों को इकट्ठा करूंगा तो दवाई की डिब्बी के सामने खड़ा होकर कहूंगा एक बार लेके तो देखो, पता चल जाएगा तुम्हें. तो लेंगे तो भैया खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज है, क्योंकि लोग खाएंगे और उसके बाद लोगों को खिलाएंगे. लेकिन कैसे इसको बेहतरीन तरीके से, कैसे इसको बेहतरीन बनाया जा सकता है या कैसे हम इसमें अर्निंग लेवल कैसा हमारा अच्छा होगा, वो हमारा मॉड्यूल कैसे है, वो सारा रीपर्चेज प्लान कैसे है, उससे अर्निंग कैसे आएगी. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर दोबारा से मैं चाहता हूं एक बार. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट सर. तो किस तरीके से हम इन प्रोडक्ट्स को फायदा उठा सकते हैं. हमारा जो बिजनेस प्लान है, आपको एक बात बता देता हूं, दुनिया का जो सबसे बेहतरीन प्लान जो रीपर्चेज प्लान है, आज की एक बात बताऊं, दुनिया के में सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन अगर किसी कंपनी की है तो वो परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन की है. दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन लोग हैं तो वो परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन के लोग हैं. और आज हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर प्रोडक्ट है तो वो भी परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन के है साहब. अब प्लान हमारा जो और सबसे बेहतरीन प्लान हमारी कंपनी का जो है, जिसे रीपर्चेज कहते हैं हम, अब बाइनरी के साथ रीपर्चेज, उसको उसमें कैसे अब लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, वो प्लान प्रेजेंटेशन क्या है, तो वो देने के लिए एक अद्भुत पर्सनालिटी यहां पे आ रही है. और वो पर्सनालिटी जब वो यहां पे आएगी तो मैं खासतौर पर प्लैटिनम से भी कहूंगा, डायमंड से भी कहूंगा, तो उनका स्वागत करेंगे हम और पूरे हल्ले और धमाकेदार से करेंगे. हमारे चहीते हैं, वो रोल मॉडल हैं साहब. सिर्फ ना ही हमारे पीएमएस के रोल मॉडल हैं, वो बाहर के जितने भी लोग उन्हें देखते हैं, लोग उनकी सुनते हैं बातें, उनके भी आज वो रोल मॉडल बन चुके हैं. लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के चाहने वाले हैं उनके. पीएमएस में 2 लाख लोग हैं लेकिन 2 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करते हैं जिन्होंने उनको सुना है. तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, वो आपके सामने आएंगे तो साहब हंगामे के साथ बुलाएंगे और आपके चहीते, हम सबके चहीते हैं. ही इज नन अदर देन डायमंड पर्सनालिटी मिस्टर रवीश वर्मा साहब के लिए थैंक यू. माइक में ले लेता हूं, कोई बात नहीं. सर इसे बंद करो. थैंक यू वेरी मच. हेलो
माई सेल्फ रवीश वर्मा। सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब कुछ जो जो होता है वो सब कुछ समझिए जाओ। खैर, अशफाक जी ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट की सॉरी अशफाक जी ने नहीं, अशफाक जी ने भी दी, और डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा फील कर रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली इन प्रोडक्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इन 5 सालों के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हम लोगों ने लॉन्च करी, लेकिन सबसे पावरफुल और सबसे बढ़िया चीजें जो हम लोग लेकर आ पाए वो ये 6 प्रोडक्ट है हमारे। तो एक बार आसिफ सर को हम लोग अभिनंदन देते हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए हम लोग पीएमएस वाले हैं, मेहमान नवाजी हम लोगों का बड़ा अच्छा होती है हर बार। हम लोग संडे को सेमिनार्स भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें अभी फेस करने को अभी मुझे मिली। बहुत सारी सीट्स भी लोग चले भी गए, मुझे नहीं पता उन्हें ऐसा क्या लगा कि उन्हें जाना जरूरी लगा। कई सारे लोग को मैंने देखा कि वॉशरूम बहुत जाने का एकदम क्यूरियोसिटी पैदा हो रही थी, और एक एक बार नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार इतनी देर में होया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन आगे वाले लोगों को क्यों नहीं आता है, इन पीछे वालों को ही क्यों आता है। ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई। 3-3, 4-4 घंटे मैं स्टेज पे रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हगीज पहन के आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा आपको लगता है कि हगीज पहन के हम आते हैं तो आप भी पहनिए, क्या बुराई है, बड़े बड़े लड़कों की भी आने लगी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो ये वो लोग हैं जो पहन के आते हैं, हम लोग वही हैं जो शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल, वेल एंड गुड। और कमाल की बात, देखिए ये प्रॉब्लम तभी है जब ज्यादा आता है तो हगीज पहन सकते हैं। ऊपर वाले ने हमें इतनी क्षमता दी है कि 10-15 घंटे, 20 घंटे, 3-4 दिन भी रोकना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा है या नहीं है? देखो कितने यस भी बोल रहे हैं, कंट्रोल एकदम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग यार ऐसे ना करा करें। ऐसे करना कोई अच्छी बात तो नहीं है कि मीटिंग एक इंसान दे रहा है, सर उनके मोटिवेशन की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी जब हम खड़े होते हैं। तू बोलता रहे, हम अभी आ रहे हैं, बोलता रही हो, मैं अभी आ रहा हूं वापिस। हम साबित क्या करना चाहते हैं उस मेहमान को, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत ही बुरा लगा। ये हंसी मजाक का एक सेशन जरूर बन पा रहा है, लेकिन सच बताऊं तो बहुत दिल दुखा। मैं और अर्पण जी बैठे बैठे बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि यार हम कैसे ठीक करें इस माहौल को। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी ठीक करने में कोई दिक्कतें, वो अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो इस बात को समझ पा रहे हैं शायद इसको ठीक करने में हमारी मदद देंगे, और जो समझ पा रहे हैं केवल वही लोग यस बोलिएगा। यस, वेल, तो कृपया करके जब भी आप सेशन में बैठा करें, खास तो देखिए आप बिजनेस मीटिंग में आए हैं, अभी हालात हमारे कैसे हैं, अभी हम रिक्शा चलाते हैं, आइसक्रीम की ठेली लगाते हैं, या नाई का काम करते हैं, या फिर कोई एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी करते हैं, या वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, हम अभी कुछ भी सही, लेकिन अभी के हालातों को हम बदलने के लिए इस कंपनी में जुड़े हैं, राइट। इन हालातों को बदलना है, तो इन हालातों को बदलने के लिए हमें उन हालातों में जाना पड़ेगा जिन हालातों से गुजरते हुए लोग अमीर और कामयाब बनते हैं। और पहला हालात यही है कि हमें मीटिंग को अपनी, और खासतौर से कोई सेमिनार सेशन नहीं था, सेमिनारों में भी बड़ी बुरी हालत है, हम लोग सेमिनार में खड़े हो जाते हैं। इस सेशन में तो कोई हक ही नहीं है कि आप खड़े हो जाओ, और सेमिनार में भी कभी भी किसी सेशन में बैठे या तो बैठे मत। देखो अभी भी खड़ा होना हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। तो या तो किसी सेशन में आप बैठे नहीं, आइए आप ही के चक्कर में रुके हुए थे हम। अच्छा, इंसल्ट महसूस करते हैं अपनी। देखिए अभी 2-3 और हैं, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कि चिपक गए? तुम्हारे चक्कर में तो रुके हुए थे हम। वो पार्ट टाइम आदमी को भेज रखा था, हम तो बाद में इसलिए आए, तुम आए हो। ऐसा ही लगता है हमें। और ये बिल्कुल नीचे लेयर का नहीं, बल्कि ऊपर तक के लेयर में स्टार पोजीशन अचीव करने के बाद गोल्ड तक, मतलब बुरा मत माने, कई सारे मेरे साथी गोल्ड हैं जो मजबूत हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे लोग हैं जो पता नहीं हिम्मत हार जाते हैं कि बस अब तो नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं ऐसा क्यों। तो प्लीज आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा ऐसा? बहुत बढ़िया, वो कह रहे जरूर होगा। चलो कोई बात नहीं, होगा तो कोई बात नहीं, हम तो झेल लेंगे। जब हम ये झेल लेते तुम्हें झेलना कौन सी बड़ी बात है। खैर छोड़ो। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मोबाइल इतना क्यों बज रहा था। जिस का बजा वो प्लीज बताओ जरूर कि क्यों बज रहा था। मैं समझ सकता हूं कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन जो बेचारे अमीर बनने के लिए आए हैं, हो सकता है इनके पिताजी ने अकाउंट में करोड़ों डाल रखे हों, लेकिन जिनके अकाउंट में 10-15 रुपए भी शायद नहीं हो पाते, वो लोग बेचारे पैसा कमाने के लिए आए हैं। अरे अपने लिए नहीं तो यार उन पगलों के लिए तो मोबाइल स्विच ऑफ करा ही जा सकता है यार। समझ में नहीं आता, मतलब ये आज पूरी मीटिंग में नहीं बोला गया मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, सिर्फ इसलिए कि शायद अपने बंदे हैं, ये तो समझ ही गए होंगे। और अभी भी इतने क्रूर हैं कि अभी भी बस 15-20 लोग हैं जो मोबाइल अभी भी ऑन करके बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों।
देखिए मोबाइल ऑन करे रहना ये मैटर नहीं करता, मोबाइल की धुन बजना, आपका मोबाइल का रिसीव करना, मोबाइल की वाइब्रेशन होना, ये बड़ा बड़ा अजीब सा है। आप साइलेंस मोड पे डाल के जेब में डाल लीजिए, 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद जिसका कॉल आया होगा उसको आप 4 घंटे बाद कॉल कर लीजिए। अरे मतलब आपका पास जिसका कॉल आ रहा है भरी मीटिंग में, यहां सब आगे बैठे हुए और यहां खड़े हुए आदमी को आप उल्लू का पट्टा समझ के भरी मीटिंग में आप उसको अहमियत दे रहे हैं जिसकी औकात इनके आगे कुछ नहीं है, आप उसको अहमियत दे रहे हैं। और यहां पर अभी हिंदुस्तान के अंदर बनने वाले शहंशाह और पूरी दुनिया पे राज करने वाले लोग यहां पर बैठे हुए हैं, और यहां खड़ा बोलने वाला इंसान 40 कंट्रियों में ना जाने कितने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है, आप उसको अहमियत नहीं दे रहे। बैठने का स्टाइल ऐसे बना के रखते हैं, ना जाने क्या का डाला हो इस पीएमएस के अंदर। डायमंड ये साले ये डायमंड है, अबे हम डायमंड है इसलिए हाँ हमसे मिल। क्या साबित करते हैं हम इस सामने वाले व्यक्ति को। तो सर प्लीज आप माइंड करें या ना करें, ये आपको डिसाइड करना है, और दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। भैया मोबाइल बंद कर लिया करो या साइलेंट मोड पे कर लिया करो। 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे का भी सेशन है तो 10 घंटे बाद ही उसे कॉल करो जिसका कॉल अटेंड करना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं तो नीचे जाके सेशन को सुनिए, वहीं बाहर तक आवाज जाती है, एक छोटा सा गेट खोल के कान लगाए रखो, जैसी फोन आए और फिर अटेंड करने चले जाओ। मतलब सॉल्यूशन निकालो, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप जब भी सेशन में बैठेंगे तो बीच में खड़े नहीं होंगे और मोबाइल अपना बजने नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है? बढ़िया। और नहीं करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम तो यहाँ नहीं होगा तो और भी हमें लोग मिलते चले जाएंगे, लेकिन हम लोग मिलकर चलेंगे तो शायद हमें जल्दी वक्त कम लगेगा लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का। फिलहाल हम वापस आते हैं सेशन में। आप देख रहे हैं सक्सेस सक्सेस सक्सेस। सक्सेस मिलने की यही वजह है कि एक तो कम लगना चाहिए और मोबाइल नहीं बजना चाहिए। सक्सेस की पहली वजह तो यही है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ऑन कर दो यार। अब डॉक्टर साहब थे, उन्हें तो सब पता है, हम तो पहली बार पकड़ रहे हैं। ये कैसे होगा? ऐसे ही करना है ना। अरे वाह, तालियां एक बार फिर से हम लोग इसके लिए बजाएंगे। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके ऊपर कैसे काम हो सकता है, ये सब मैं आज बताऊंगा। लेकिन ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसकी क्या ग्रोथ है। तुम्हें ही देख रहे हैं बेटा, खड़े हो जाओ जिसका मोबाइल बजा। खड़े तो हो एक बार भाई। वो नहीं खड़ा हो रहा तो अगल बगल वाले मिलके खड़ा कर दो उसे। करो उसे खड़ा करो। देख लो भाई, यही आदमी है वो। बच्चे हैं तुम्हारे, बच्चे हैं। कैसे कैसे भला होगा हमारे हिंदुस्तान का। मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते, फिर किसी की भी सरकार ले आओ, मोदी क्या किसी भी भगवान को उठा के ले आओ, कुछ नहीं कर सकते जब तक मोबाइल बजता रहेगा। जड़ है ये मोबाइल, जड़। अब हो गया प्यार मोहब्बत तो बंद कर लो। गाने भी तो देखो, प्यार। खैर रुको रुको रुको, अब एक साथ बजाते हैं मिलके। बजा लो इनके। परफेक्ट। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हम लोगों का अगले महीने अक्टूबर में एलडीपी प्रोग्राम होगा। उस एलडीपी का एक पासेस होगा जो आपको ऑफिस से मिलेगा। अगर आप उस एलडीपी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उस ऑफिस से अपना पास ले सकते हैं। उस एलडीपी के अंदर हम लोग बिजनेस के अंदर जब एंट्रेंस करते हैं तब क्या होता है ये तो आपको बेसिक ट्रेनिंग में हर थर्सडे को पता लगता है। लेकिन उसके ऊपर जाके मैनेजमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, किस किस तरीके से आप अपनी टीम को अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, फॉलोअप कैसे करा जा सकता है, होम प्लान कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उस एलडीपी में बताई जाएंगी जो अक्टूबर में होगा। तो वहां पर इस इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बताई जाएगी कि कितने साल में कितना ग्रोथ लेती है और आगने वाले कितने सालों में कितना ग्रोथ लेने वाली है। ये सारे आंकड़े उस दिन आपके सामने समझाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो। तो जब भी इंटरेस्टेड हो तो आप ऑफिस में उपलब्ध 17 तारीख के बाद उसके पास मिलने शुरू होंगे, आप उस पासेस को ले सकते हैं। फिलहाल हम परफेक्ट हर्बल केयर की कुछ चीजों को अभी जानते हैं। ये कैसे हो गया? हाँ, तो अब हमारी कंपनी का डबल बोनस मार्केटिंग प्लान है। भैया ये थोड़ी टेक्निक अजीब सी है। एक आदमी उधर इमरजेंसी में बैठ जाओ, फिर भी भाई ये गड़बड़ कर जाए तो उधर एक खटका दबाओ, वो तो बड़ा आसान है। तो हमारी कंपनी का डबल बोनस मार्केटिंग प्लान है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए डबल बोनस मार्केटिंग प्लान क्या होता है। कंपनी 2 प्लान चलते हैं आज की डेट में इस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक तो बाइनरी प्लान चलता है जिसमें बंदे जुड़ते चले जाते हैं और पैसा आता चला जाता है, जिस धंधे में अभी आप और हम लगे हुए हैं, पता है सभी लोगों को। और एक प्लान होता है जिसे रीपरचेजिंग प्लान बोलते हैं। इसमें एक आदमी भी जुड़ जाए तो भी पैसा आता रहेगा। ये कैसे पॉसिबल है?
या तो कंपनीज अगर कोई मार्केट में चल रही होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आज मार्केट में जिनका नाम है, दो में से एक ही प्लान को चूज करती हैं, या तो बंदे जोड़ने का या प्रोडक्ट बेचने का, दो में से एक ही काम को अपनाती हैं। लेकिन हमारी कंपनी की उपलब्धि है कि इन दोनों कामों को हम अपना कर चल रहे हैं, इसलिए हमारी कंपनी को डबल बोनस प्लान बोला जाता है। और हम ये पहली कंपनी है जो इस चीज को ले पा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है हम सबके लिए। लेट्स सेलिब्रेट, इसके लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वीकली प्लान है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर बोनस, नेटवर्क इनकम, स्टार इनकम, ये तो तीनों पता ही है आप लोगों को। इसके बाद मंथली बोनस हमारा है परफेक्ट बोनस इनकम, परफेक्ट बोनस रिवार्ड और एप्रिसिएशन बोनस, इसके बारे में पता है सब लोगों को। और हमारा जो मंथली, जो हमारा प्रोडक्ट बेचने का धंधा जिसमें शुरू होगा, बोलते हैं रीपरचेज प्लान। ये अपने आप सेल आउट होगा। कैसे? इसमें तीन तरीके की इनकम है, एक्टिव बोनस, लीडरशिप बोनस और रॉयल्टी बोनस। ऊपर की सारी इनकम तो आप जानते हैं, नीचे की तीन इनकम थोड़ा सा डिटेल में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। क्लिक करेंगे हम लोग, सॉरी आदत पड़ी हुई है। तो रीपरचेज प्लान हमारी एक भाषा चलेगी, ये भाषा आंकड़ों पे सेट चलेगी, क्योंकि रुपया आएगा, रुपया कैसे आएगा उसको देखते हैं। हमारे यहां पर जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, चाहे ये दवाइयां, सॉरी फूड सप्लीमेंट खरीदें, या फिर आप गुड्डे का बिस्किट खरीदें या चाय की पत्ती खरीदें, कुछ भी खरीदें, आपको दो ही चीजें मिलेंगी, या तो एमवी मिलेगा या आरएमवी मिलेगा। बात समझ रहे हैं मेरी? या तो एमवी मिलेगा या फिर आरएमवी मिलेगा। अब इन दोनों की अलग लैंग्वेज है। अगर एक एमवी मिला तो 10 आरएमवी होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि एक एमवी नहीं मिलेगा, 8 आरएमवी मिलेंगे। तो 8 आरएमवी नहीं मिले, इसका मतलब एक एमवी पूरा नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है? तो एक एमवी के अंदर कितने आरएमवी है? 10। मेरा सब लोग साथ दीजिएगा। और एक एमवी में कितने आरएमवी है? हेलो, कितने आरएमवी है? और एक एमवी कितने रुपए का है? और एक आरएमवी कितने रुपए का है? अब यहां से हम आंकड़े को टच करना शुरू कर देंगे। अब हमें समझ में आने लग जाएगा ये प्लान कैसे काम करेगा। ये जैसे वो होता है ना, डॉलर का रेट और पाउंड्स का रेट, इसी तरीके से यहां पर एमवी और आरएमवी का रेट आपके सामने है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये प्लान कैसे काम करेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अभी फिलहाल हम प्रोडक्ट के रेट के ऊपर और एमवी के ऊपर बात करते हैं। सुपर ग्रीन हिल्स प्रोडक्ट, इसका एमआरपी 390 रुपए का है। अगर कोई खरीदना चाहता है 390 रुपए का। अगर आप सब्जियां मार्केट से खरीदें, मेरी वाइफ बताती है कि डेली 100 रुपए की सब्जी आ जाती है, तो इसके हिसाब से देखें तो 3000 की सब्जियां आती हैं महीने में, नॉर्मली अगर देखा जाए। लेकिन ये बहुत सारी सब्जियों का मिश्रण, ऐसा नहीं कि रोटी से लगा के इसे ही खाना है। कहने का मेरा मतलब सब्जियों का मिश्रण, 390 रुपए इसका एमआरपी है। ये एमआरपी है। अब आप इसको बेचने जाएंगे तो आप लोगों को बेचेंगे, खुद भी यूज करेंगे और लोगों को बेचेंगे। अच्छा, इस प्लान का एक मोटा मोटा मैं निचोड़ आपको बताऊं, ये प्लान तभी काम करेगा जब, कई लोग क्या सोचते हैं बेचना है बस, नहीं, ये एक फॉर्मूले पे काम करता है। फॉर्मूला है ये है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। यानी कि उत्पादों से जुड़े और उत्पादों से, कई लोग खाली जोड़ने का काम करते हैं, सीखा भैया हमने आज तक जोड़ना है, कैसे जोड़ें, लेकिन जुड़ने का काम पहले करना है। पहले हमें इन प्रोडक्टों को यूज करना है। जैसे आज आप आए हैं, अगर आप कोई ना कोई अपने हिसाब से कोई एक डब्बी या कोई ऑयल या व्हीट ग्रास लेकर जाते हैं, तो आप इसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा, या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? अगर नहीं आया तो क्या हम आगे लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। तो हमें इसकी वैल्यू का पता लग जाएगा, रिजल्ट आता है नहीं आता। और अगर आता है तो हम इसको बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे? हेलो, बेच पाएंगे। तो हमें इसे पहले यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो पहले इसे यूज करें। तो सुपर ग्रीन हिल्स एक ऐसा प्रोडक्ट, अगर कोई इंसान कहता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जो रोग विरोधक भी जिसे बोला जाता है, हालांकि जानकारी वो दे चुके हैं सारी। रोग विरोधक प्रोडक्ट है, 390 रुपए इसका एमआरपी है। अगर आप इसको बेचेंगे तो 312 रुपए का, या फिर आप खरीदेंगे तो 312 रुपए का आपको मिलेगा। ये अब 312 रुपए का आपको मिल रहा है, आप आगे कितने का बेचेंगे? हेलो, 390 रुपए का। अगर हम राउंड फिगर में देखें तो लगभग 80 रुपए का मार्जिन एक डब्बी पे आपको निकल कर आ रहा है। अगर मैं टोटल डिस्काउंट की बात करूं तो प्रोडक्ट की एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट आपको मिलता है। बात क्लियर हो रही है? 20% का डिस्काउंट, यानी कि अगर आप 20% का डिस्काउंट ले रहे हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे कितने का मार्जिन रख के उसको प्रोडक्ट को बेचें। हो सकता है पूरा एमआरपी पे दे, बंदा कहे नहीं यार थोड़ा बहुत कम करो, तो 2%, 3%, 4%, जितना आपका मन करे आप उतना डिस्काउंट दे सकते हैं, और बाकी जो परसेंटेज बचेगा वो आपकी कमाई है। यानी कि 80 रुपए एक डब्बी पे कमाई है। और अगर प्रोडक्ट में जान है तो मैं डेली की 10 डब्बी बेच सकता हूं, यस और नो? और अगर मैं डेली की 10 डब्बी बेच सकता हूं तो डेली के 800 रुपए कमा सकता हूं, और अगर मैं डेली के 800 रुपए कमा सकता हूं तो 24,000 रुपए महीने की मुझे नौकरी दे रहा है पीएमएस। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
यानी कि अब मैं बंदे जोड़ पाऊं ना जोड़ पाऊं, लेकिन लोगों की हेल्थ तो ठीक कर ही सकता हूं। यस और नो? और अगर मैं डेली 10 नहीं तो 5 भी डब्बी लेकर बेचने का टारगेट लेके निकलूं, बस कुछ नहीं करना, सुबह थैला लेकर ऑफिस में आना है। मामा जी चले गए भी, लेकिन मामा जी से कहना है 5 डब्बी डालो बैग में, उन्हें पेमेंट पकड़ानी है 312 के हिसाब से, और निकल जाना है। मुझे 5 डब्बी सुबह से लेकर शाम तक बेचनी है, और उन लोगों को बेचनी है जो मेरे खास लोग हैं। कमाल की बात, मैंने आज एक को 5 बेच दी, मतलब 5 जनों को 5 डब्बी बेच दी। अगर ये चीज अच्छी है तो उन 5 का अगले महीने रिपीट ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? यानी कि अगर मैं आंकड़े देखूं तो 10 डब्बी एक दिन में बिकेंगी, 30 डब्बी 300 डब्बी 30 दिन में बिकेंगी। और अगर वो 300 डब्बी उन 30 दिन में 300 लोगों को आराम कर गई तो अगले महीने मुझे फील्ड पे नहीं जाना, अगले महीने अपने आप कॉल आएगा कि एक्सक्यूज मी मेरी डब्बी भेज दो, मेरी डब्बी भेज दो। तो पहले महीने मैं खर्चा करके 24,000 कमाऊंगा, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर मैं हर महीने घर बैठ के 24,000 रुपए महीना कमाऊंगा। यह बहुत बड़ी बात है। इसको वही समझ सकता है जो इसको करने के लिए निकलेगा, और वो तभी हो सकता है जब मैं इसको यूज कर पाऊं। तो ये आपको देखना है। तो ये सिर्फ एक डब्बी का कमाल है। अभी हम और डब्बियों को चेक करते हैं। अर्थो अल्ट्रा ऑयल, ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब अमेजिंग। अगर तो 590 रुपए का है, तो 72 रुपए इसका प्राइस है। अच्छा खासा मार्जिन, ओ माय गॉड। इस पे तो है, और 310 पे एमबी मिलते हैं। का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 210 रुपए यहां पर मिलते हैं, और 310 रुपए आपको यहां पर मिलते हैं। ये आपको कैसे मिलेंगे इसको अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम डायरेक्ट इनकम की अभी बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट इनकम आप कितना कमा सकते हैं। सर ये फिर चला गया। हाँ, उसके बाद सुपर अल्ट्रा कैप्सूल, ये भी जॉइंट पेन के लिए 492 रुपए का, 394 रुपए इसका डीपी प्राइस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, पीएमएस प्राइस है, और 260 इस पे एमबी मिलते हैं। ये फिर चला गया यार। वीटारोन हिल्स 588 इसका एमआरपी है, 470 इस पे इसका पीएमएस प्राइस है, और 310 इस पे मेगा वॉल्यूम मिलते हैं। और उसके बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को पाई जाती है। अगर मैं उसकी बात करूं तो 492 रुपए इसका एमआरपी है, 394 रुपए इसका पीएमएस प्राइस है, और 260 इस पे एमबी मिलते हैं। ये प्रोडक्ट है जिनका रेट्स ये हैं। आप चाहें तो अपने पास इसे नोट कर सकते हैं, इसका कोई प्रिंट आउट आपको नहीं मिलेगा, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए। और इन प्रोडक्टों में कितना दम है सर, उसका सेल चेंज करिएगा। मैं इसकी कमाई से पहले, देखिए कमाई वमाई सब बाद में आएगी, पहले रिजल्ट का मिलना बहुत जरूरी है कि इन प्रोडक्ट में, इन सप्लीमेंट्स में कितना दम है या नहीं है। आइए उस चीज को चेक करते हैं। तो मेरे बहुत सारे साथी जो इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी पहले खरीद चुके हैं, क्योंकि पीछे 10 दिन पहले हमने इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था, सबको पता है। कई सारे लोग उस मीटिंग्स में आए थे, और कई सारे लोगों ने इन प्रोडक्टों को इन 10 दिन के दौरान खरीदा है और यूज किया है। नो डाउट जिन लोगों ने उसे यूज किया है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट महसूस हुआ होगा। तो जिन लोगों ने भी इसे यूज किया है और जिसको इससे रिजल्ट आया है, मैं एक बार उन लोगों को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा। सो प्लीज जितने लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट फील कर रहे हैं, वही भावना प्रेरणा अंदर है कि यस ये यूज करने पे रिजल्ट है, तो उन लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार तालियों के अभिनंदन के साथ उन लोगों को हम आमंत्रित करेंगे जो लोग भी प्रोडक्ट इनको यूज कर रहे हैं। फाइनली पीछे भी अगर कोई लेयर का आदमी हो तो प्लीज स्टेज पे आइए, जो इनको यूज कर रहा है और जो रिजल्ट है, क्योंकि कई लोगों को लगता है ये तो कंपनी के लोग हैं यही बोलते होंगे, तो पीछे भी जिन लोगों को फील है कि यस इसको रिजल्ट आ रहे हैं तो प्लीज स्टेज पे आए। तालियों का अभिनंदन मजेदार होता रहेगा। सर प्रोजेक्टर के आगे कुछ रख दीजिए, डायरीज वगैरह। ये टेस्टिमोनी है, आपको कुछ नहीं करना, नाम अर्निंग वर्निंग आज कोई शेयरिंग नहीं होगी, सिंपल सा फंडा है। कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं जानकारी देनी, आपने क्या खरीदा और क्या रिजल्ट है, सिर्फ इतना शेयर आप लोग करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि हमें समय का बहुत अभाव है, हम पे सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटा है जिसमें हमें टोटल जानकारी देनी है। तो हम एक एक करके इन लोगों से बात करेंगे और इनकी टेस्टिमोनी से आपको अंदाजा होगा कि ये प्रोडक्ट यूज में होता है नहीं होता है। सर प्लीज आपने क्या लिया और क्या यूज है उसका चंद शब्दों में बताइए। मैंने अर्थोहिल जो ऑयल है मैंने वो लिया था, और करीबन मैंने 4 या 5 दिन तक उसको लगाया। अपने लगाया आपने? मैंने अपनी वाइफ के लिए लिया था उसे, तो उन्होंने मेरे को 3 दिन बाद बोला था कि मुझे काफी अंतर आ रहा है, इससे आराम है, पहले बिल्कुल आराम है। तो उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने अपने अगल बगल ये दूसरे को भी बोला था, तो मैं उनके लिए भी ये एक ऑयल। अरे वाह, ये चीज है इस बिजनेस के अंदर, और उससे काफी अंदर है। अभी जो मैंने यहाँ पे देखा था, मैं खास था बहुत दूर से आया था,
मैं इस टाइम मतलब विजय हॉस्पिटल में था, तो मैं वहाँ से छोड़ के अपने पेशेंट को छोड़ के यहाँ पे आया था बहुत कि बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे मतलब ये जो नॉलेज रखना था कि अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो हो सकता है ये दूसरा भी कर मेरे से ले सकता है और कर सकता है अपने लिए, कि कितना मुझे अंतर होता अपने शरीर में या पाँव में या जोड़ में दर्द का कुछ भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर प्लीज, आपने क्या खरीदा और क्या उसका असर है, चंद शब्दों में बताना है, बिल्कुल समय न लेते हुए। मुझे सर गैस की प्रॉब्लम थी, गैस के लिए डाइजेस्ट जो होती है वो लिया था मैं, और मैं जब से खा रहा हूँ शाम खाना शाम को खाते हैं, सुबह ताम झाम एकदम सेट, ऐसा ही होता है? सर सुबह एक बार खाता हूँ और शाम को एक बार खाता हूँ। शाम को एक बार खाते हैं और सुबह एकदम कैसा होता है? एक ही बार जाते हैं, 3-4 बार? एक ही बार जाते हैं और मजा आता है। तालियों से एक बार अभिनंदन सर का व्यक्त करेंगे। सर प्लीज आगे दीजिए। सर चंद शब्दों में क्या लिया और क्या आपने क्या उसका इस्तेमाल हुआ? नहीं सर, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने पेशेंट को शुरू कर दिया है। अरे वाह, और रिजल्ट आने शुरू हो गए। एक के साथ डेली मेरे पास 2-3 पेशेंट आते हैं। बाहर भी मेरी स्टॉल लगी थी, उस पर बेचे, और 25,000 रुपए का सामान अब भी ले लिया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर प्लीज बोलो। सर बोलो। दरअसल मुझे भी गैस बन रहा था और काफ़ी दिन से मैं भी एक हमारे हकीम साहब है अहमद अली, उनका चूरन खा रहा था, तो गैस तो ख़त्म हो रहा था मगर जो अंदर का जो मरोड़ा होता वो ख़त्म नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 दिन से मैं खा रहा हूँ, अब तो पेट भी नहीं अंदर चला गया था, है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि जिसकी माँ मरती है उसी को आंसू आता है। मैंने इस्तेमाल किया, जब मुझे पता है, आप भी इस्तेमाल करें, आपको भी पता चलेगा साहब। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर प्लीज। मैं व्हीट ग्रास मैंने लेना शुरू किया था, और व्हीट ग्रास से मेरा ये फायदा हुआ कि जो मेरी पाचन क्रिया बड़ी कमजोर थी, मेरे को भूख कम लगती थी, मगर इससे मेरी भूख बढ़ गई, जिससे मेरा शरीर अब स्वस्थ रहने लगा। दूसरी एक मैं दवाई और यूज कर रहा हूँ घुटने की दर्द के लिए, फूड सप्लीमेंट। अच्छा वही कह सकते हैं सर। समझदार हैं आप सब सर। तो घुटने के लिए दर्द के लिए मैं जब आशीष सर ने मुझे बताया तो मैंने ली नहीं थी। क्यों? मेरे पीछे अर्पण जी खड़े थे, वो मेरी मजाक उड़ा रहे थे, बूढ़ा आदमी ये लेगा जरूर। तो मैं उस टाइम में लेके नहीं गया था, मगर मैं अगले दिन गया चुपचाप, सर से चुपचाप लेके आ गया था, क्योंकि मेरे को घुटने की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है साहब, सही बताऊं। मगर जब से मैंने और कमाल की बात कि आज सर का बर्थडे है, आज ही के दिन सर जन्म लिया था सर ने। और सबसे बड़ी उपलब्धि, जब तक उम्र के अक्षरों में 1, 2, 3 लगता है, जब तक तो बात सेट रहती है, 4 लगते ही कहानी बिगड़नी शुरू। आज 40 साल के पूरे हो चुके हैं सर, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब ये है कि बूढ़ा होना शुरू हो चुका हूं। मगर जब से मैंने वो दवाई ली है घुटने की दर्द की, तो मेरा बुढ़ापा जा चुका है। आप भी लें, और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। शाबाश, बहुत बढ़िया। फिलहाल मैंने मेडिसिन कोई नहीं ली, मतलब फूड सप्लीमेंट मैंने नहीं लिया, बट हाँ मैंने अपनी मदर को दिया जिनको जॉइंट यानी कि घुटने के अंदर पेन था, और मुश्किल से तीसरे दिन में बहुत अच्छा इंप्लीमेंट था, बहुत अच्छा असर था उसका, बहुत बढ़िया जॉइंट पेन की। हेलो फ्रेंड्स, मैंने भी अर्थो हिल से लिया था। मेरे मम्मी के पैर में घुटने में दर्द हो रहा था, जब डेमी के रूप में प्रोडक्ट आया था लगभग 2 महीने पहले, जब से मैं यूज कर रहा हूँ, इसी के लेकर के मुझे इतना विश्वास हुआ कि मैंने 1 लाख रुपए के फ्रेंचाइजी ले लिया। पहले फ्रेंचाइजी मैंने लिया। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। विश्वास से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। मैंने विश्वास किया, लिया, उसका रिस्पॉन्स मेरे सामने है। आप भी अपने विश्वास को लेकर के आइए, अपना रिस्पॉन्स ले। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। प्लीज। दोस्तों मैंने भी अपनी मदर के लिए जो है ये घुटनों के दर्द का लिया था, क्योंकि मैंने संधिसुदा का नाम आपने सुना होगा, लगभग 3200-3300 रुपए की मैंने बॉम्बे से मंगवाई थी, लेकिन उससे इतना आराम नहीं मिला, लेकिन यहाँ से बहुत जबरदस्त आराम मिला दोस्तों। थैंक्स। बहुत बढ़िया। सर प्लीज उठना बैठना, जाना चाहते हैं चले जाए। मैंने व्हीट ग्रास लिया था और मेरे अंदर थकावट ज्यादा हो रही थी, इस थकावट से रिलीफ मिला, मैंने भी फ्रेंचाइजी 50,000 रुपए के ले लिया। शाबाश, बहुत बढ़िया। थैंक यू। प्लीज सर। दोस्तों मैं तो 2 प्रोडक्ट ले रहा हूँ, एक तो व्हीट ग्रास ले रहा हूँ और एक और ले रहा हूँ, वो सर को पता है। मजा आ रहा है दोस्तों, आप भी लो। तालियों से एक बार अभिनंदन व्यक्त करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैंने व्हीट ग्रास लेना शुरू किया था, और सबसे बड़ी बात यह है, जिस हमारी कंपनी में जब सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफिस में लॉन्च हुए थे, तो सारे प्रोडक्ट मैं परचेस करके गया था एक साथ ही, सबसे पहली बार, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले ही मैंने इसको इस्तेमाल किया था। और व्हीट ग्रास इस्तेमाल करने का फायदा मुझे ये निकला कि मैं दिन में 2 बार, जैसे सुबह मॉर्निंग में खाना खाता था, रात को खाता था,
दिन में बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन इससे बताऊं सर, इससे इतनी ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है। जैसे मैंने इसको खाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में एकदम से मेरे को भूख बहुत तेज लगने लगी। मैं चौंक गया कि मेरा वेट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन असली मुझे पता चला अभी कि जो मेरे अंदर अभी शरीर के अंदर कमियां थी उसने मुझे पूर्ति कर दिया। यानी कि अब मुझे इतनी तेज भूख नहीं लग रही, अब मैं नॉर्मल हो गया। यानी कि जो मेरे शरीर में कमी थी वो वीट ग्रास लेने से बिल्कुल कमी खत्म हो गई है और जबरदस्त एनर्जी फिर से वापस आ गई है, नेचुरल एनर्जी। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, सारा अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और सारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। जॉइंट जो ऑयल है, मेरी मिसेज के जोड़ों में यहाँ पे दर्द हुआ करता था बहुत ज्यादा, तो जैसे उसने लगाया उसको लगने के बाद तुरंत आराम आया। कहने लगे तो बहुत बढ़िया चीज है। अब यानी कि अब मेरे जो प्रोडक्ट है, यानी कि जब मैंने उसको इस्तेमाल किया तो जब मेरे दिल से अंदर से आवाज आई तो ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट अपना आप ही सेल होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें तो अपना भी सेल हो जाएगा। थैंक यू सर। शाबाश। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम विजय। ऑलरेडी मैं वीट ग्रास लिया था। वैसे तो मैं सारे प्रोडक्ट परचेज कर चुका हूँ किसी और के लिए, लेकिन मैं टेस्ट करने के लिए वीट ग्रास लिया था। दूसरा भी प्रोडक्ट वीट ग्रास में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्चुअली मॉर्निंग वॉक से जब आते थे तो ऑटोमेटिक जूस तो लेते ही लेते थे, लेकिन जब से वीट ग्रास लेना स्टार्ट किया वो जूस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप भी यूज कीजिए, ऑटोमेटिक बेनिफिट आपको खुद पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्लीज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम भूपेंद्र सिंह तोमर। बाकी मैं डाइजेस्ट हिल ले रहा हूँ। मुझे गैस की प्रॉब्लम होती थी जो ऊपर तक चढ़ती थी। आपको लगा होगा कि गैस की प्रॉब्लम होती है, जैसे लगा बस अभी गया, तो उसको यूज कर रहा हूँ। 4 दिन से यूज कर रहा हूँ, 4 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं लारस। मैं वीट ग्रास लिया था और 5 दिन हुआ ये दवाई को यूज कर रहा हूँ मैं, और मेरे साथ मेरे जो बच्चे हैं और मेरे वाइफ हैं, हम तीनों लोग खा रहे हैं। और मेरे अंदर ना एक सुस्त था, शरीर सुस्त लगता था, वो बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है और बिल्कुल मजा आ रहा है, थोड़ा सा शरीर में एनर्जी भी आ रहा है। आप वो लोग भी लीजिए, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। आप अपने स्थान पर बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये टेस्टिमोनी आपको इसलिए बतानी जरूरी थी। देखिए, हो सकता है आपका दिमाग कुछ उस तरीके से काम कर रहा हो जैसे गेस्टों का करता है। जब यहाँ पर आप लोग शायद शेयरिंग करते होंगे तो आपके माइंड, जब आप यहाँ खड़े होकर बोल रहे होते हैं कि मेरा पहला चेक आ गया, या मेरी इतनी टीम बन गई, स्टेज पे जाके बोलते हैं या नहीं? तो फीलिंग चल रही होती है। आवाज सर कट ऑफ हो रही है। गेस्टों के दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग चल रही होती है कि कहीं इसी तरीके से हो सकता है इन लोगों को देख ये झूठ तो नहीं बोल रहे। तो जैसे गेस्टों से कहते हैं कि सर ज्वाइन करिए, और यकीन माने ये सब लोग कंपनी के नहीं बल्कि हमारे ही लोग हैं, आप ही की तरह आए थे और आज कामयाब हैं। इसी तरीके से आप भी भरोसा करें। ये लोग ऐसे नहीं जिनको यहाँ बोला जा रहा हो कि ऐसा करके बोलना। इन लोगों ने यूज किया है, रिजल्ट है। वही चीज तभी हो सकती है जब आज आप अपने प्रोडक्ट लेकर जाएं। बाहर फ्रेंचाइजी शामराज जी बाहर एक बहुत अच्छा काउंटर सर ने लगाया, बहुत थैंक यू सर, आपने ये काउंटर लगाकर और दीपचंद जी ने काउंटर लगाकर हम सब पे बड़ी मेहरबानी करी। तो इन लोगों के द्वारा आज ये शामराज जी के द्वारा जो आज काउंटर लगा है, इस काउंटर का भरपूर उपयोग करें। और ये हर सेमिनार्स में मिलेगा, हर शॉपिंग में मिलेगा। और इसका एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है जो आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं वो कैसे होता है। फिलहाल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी वाइफ को कब्ज की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, मेरी मदर को और मेरी सासू माँ को घुटनों का पेन बहुत रहता था। आज उन लोगों को तीनों को मैं, एक मम्मी को वाइफ को मम्मी कह सकते हैं, उन्हें भी डाइजेशन हील होने दे रहा हूं, जिसकी वजह से कब्ज बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं अपनी तो आपको आराम आ सकता है अगर आप इसे यूज करते हैं। हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट 2 महीने पहले आ चुके थे, सिर्फ इसलिए कि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। फिलहाल हम लोग सर लाइट्स डिम करेंगे थोड़ी सी स्टेज की, क्योंकि हमें इस पे बात करनी है। कंट्रोल रूम प्लीज। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोडक्ट की पावर को समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे तो यस बोलिएगा। हेलो, वेल डन। चलिए अब इससे इनकम की बात करते हैं। वीट ग्रास का 990 एमआरपी है, 792 रुपए इसका पीएमएस प्राइस है और 520 इस पे मेगा वॉल्यूम मिलते हैं। नजर आ रहा है सभी लोगों को? पीछे तक नजर आ रहा है सर? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, ऐसे ही समझा देता हूं। परफॉर्मेंस जो है इसमें 32% मिलेगा। ये तीन इनकम मिलेंगी, परफॉर्मेंस बोनस, लीडरशिप बोनस और रॉयल्टी बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है ये भी आपको आगे चल के पता पड़ेगा। लीडरशिप बोनस मैं आज नहीं बता पाऊंगा, ये एक अलग लेवल की इनकम होती है। इस लीडरशिप बनने के बाद आपको एक अच्छी खासी रॉयल्टी आनी शुरू, मतलब अच्छी खासी अपने ग्रुप से अच्छी इनकम आनी शुरू होती है। और रॉयल्टी बोनस का मतलब कि आप कंपनी के टर्नओवर पे डिपेंड हो जाते हैं, कंपनी के टर्नओवर से आपको इनकम आनी शुरू होती है। फिलहाल मैं अपनी किसी भी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं जैसे सेमिनार में बोलता हूं वैसे मैं बोल रहा हूं। मैं आपसे 30 मिनट और लूंगा।
अगर 30 मिनट के दौरान अगर किसी को लग रही है कि देर हो सकती है तो प्लीज खड़ा होकर अभी चले जाए। मैं कई लोगों को देख रहा हूं अभी भी डिस्टर्ब करने में लगे हैं, सो प्लीज अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, अन्यथा 30 मिनट के दौरान कोई नहीं जाएगा। मैं 1 मिनट का रेस्ट दे रहा हूं आपको, कोई भी जाना चाहता हो। हाँ जी, अच्छा इसको बैक करना है, कोई बात नहीं, आप नोटिस कर लीजिए। कोई जाना चाहता हो मैं 30 मिनट का टाइम और लूंगा, अगर कोई भी जाना चाहता हो। बहुत सारी महिलाएं हैं, हो सकता है आपको देर हो रही हो क्योंकि दिक्कत हो जाती है, तो कोई भी जाना चाहता हो तो चले जाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप दुविधा में बैठे रहे, टेंशन में दिमाग रहे, आप समझ ना पा रहे हो तो बड़ी दिक्कत है। क्योंकि गेस्ट में और आप में ज्यादा फर्क नहीं है फिर अगर इस तरीके का सब कुछ हो रहा है तो। लगे हाथ और भी कोई हो तो निपट जाए। बाकी सब बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं सब लोग। तो आइए तालियों से फिर से शुरुआत करते हैं अपनी मीटिंग की। वेलकम। देखिए दिक्कत यही होती है कि नेटवर्क नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की, कहीं ना कहीं लोगों में मोटिवेशन की कमी होती है जो हमें लोगों के अंदर पैदा करना है। हम आगे बढ़ते। सर अब तो बढ़ा सकते हैं आगे? सर वो सर ने रोकवाया था। चलिए, तो अब ये बोनस कैसे आता है? देखिए ये एक लेवल है, इस लेवल को जरूर समझिएगा बड़ा ध्यान से। आपके टीम में आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे या आपकी टीम जो प्रोडक्ट खरीदेगी उससे मेगा वॉल्यूम जनरेट होंगे। अगर एक प्रोडक्ट खरीदा तो आरएमवी जनरेट होगा या मेगा, आरएमवी का फुल फॉर्म है रिटेल मार्ट वॉल्यूम, तो या तो रिटेल मार्ट वॉल्यूम जनरेट होगा या मेगा वॉल्यूम जनरेट होगा। तो यहां पर काउंटिंग हमने मेगा वॉल्यूम में दिखा रखी है। आपके नीचे एक कैलेंडर मंथ में ऐसा होगा कि ये क्लोजिंग महीने में कौन से सर हफ्ते होती है हमारी? सेकेंड वीक में। महीने का जो भी सेकेंड वीक सेकेंड मंडे पड़ेगा उसमें, अब ये तो नजर आ रहा होगा सब लोगों को, मंडे जो महीने का सेकेंड मंडे जो पड़ेगा, दूसरा सोमवार, उस दिन इसकी क्लोजिंग होती है बाइनरी के साथ साथ। और उस सोमवार से लेके अगले महीने के, बात समझ रहे हैं? इस महीने के दूसरे सोमवार से अगले महीने के दूसरे सोमवार तक अगर आपके नीचे 100 मेगा वॉल्यूम से लेके 2499 मेगा वॉल्यूम तक तैयार हो जाता है तो आपका लेवल हो जाएगा 10%। क्या लेवल होगा? सपोज दैट, मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, इधर से जो पीछे के लेयर में कोई भी नाम बताना है। सर चश्मा पहन रखा आपने, आपका नाम? नवाब। मान लेते हैं नवाब का उदाहरण लेते हैं। नवाब ने काम करना शुरू करा और नवाब के नीचे अपना मेगा वॉल्यूम लेफ्ट राइट तीनों लोगों का मेगा वॉल्यूम बनाकर 300 मेगा वॉल्यूम तैयार हुए या 700 मेगा वॉल्यूम तैयार हुए तो 10% कि 70 रुपए का इनका चेक तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से 10% का लेवल तैयार होगा और ये लेवल 2499 एमवी तक काउंट होगा। हो सकता है एमवी बढ़ जाए, हेलो, हो सकता है उस क्लोजिंग में फिलहाल हम वापस आते हैं क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है जिससे आपको ऑडियो सीडी आगे चल के मदद मिल पाएगी इस पूरे सेशन को समझने में। फिलहाल वापस आते हैं तो 4999 मेगा वॉल्यूम तक ये क्रिएट होगा, 12% का लेवल आपका तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? इसी तरीके से अगला लेवल है 5000। जैसे आप टच करते हैं उस क्लोजिंग में इस महीने के सोमवार से दूसरे सोमवार से लेके अगले महीने के दूसरे सोमवार तक अगर आप 5000 का वॉल्यूम बनाते हैं तो ये आपका लेवल होगा 14% का, 9999 तक ये होगा। अगर 10,000 का वॉल्यूम क्रिएट होता है तो 16.5% का लेवल, 20,000 का वॉल्यूम तो 19% का लेवल, 35,000 का वॉल्यूम तो 21.5, 60,000 पे 24%, 85,000 पे 26.5%, 1,30,000 पे 29% और इससे अबाव यानी कि 1,75,000 बिजनेस वॉल्यूम जैसे ही क्रिएट होंगे आपका लेवल कौन सा होगा? 32% का। बात क्लियर हो रही है सब लोगों को? अब ये जो वॉल्यूम क्रिएट होंगे ये एक महीने में तैयार करने हैं। मैं एक उदाहरण आपको और दे देता हूं। सबसे ऊपर का लेवल है मान लेते हैं और आप 100 वॉल्यूम क्रिएट अगर करते हैं तो लेवल होगा 10% का। बाई चांस इस महीने के दूसरे सोमवार से लेकर अगले महीने के दूसरे सोमवार तक 99 मेगा वॉल्यूम बने और आप गलती से 1 मेगा वॉल्यूम तैयार नहीं कर पाए तो सारा का सारा बिजनेस शून्य हो जाएगा, आपको 1 रुपए का भी चेक
नहीं मिलेगा। इसलिए आप जरूर ध्यान रखें, हर हफ्ते और बल्कि डेली आप अपने नेट पर अपनी आईडी पे चेक करें कि कितने मेगा वॉल्यूम तैयार हो रहे हैं, और ये मेगा वॉल्यूम आपकी खरीदारी से और टीम की खरीदारी से, दोनों से मिलकर जनरेट होंगे। तो फिलहाल अब ये प्लान कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। इसी तरीके से हर लेवल पे होगा। अगर आप सेकंड लेवल पार करना चाहते हैं और गलती से 2499 MB रह गए तो आप सेकंड लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये जो लेवल है ये डिफरेंस पे आएगा पैसा। ये डिफरेंस, सपोज दैट मेरा लेवल 12% का है, 12% के लिए लेवल के लिए सब लोग मिलकर बताएंगे कौन सा लेवल चाहिए। 2500 रुपए का 2500 मेगा वॉल्यूम तैयार होना चाहिए। 2500 मेगा वॉल्यूम तैयार होगा तो मेरा 12% का लेवल होगा। सपोज दैट मेरे लेफ्ट में एक आदमी है और राइट में एक आदमी है, मैं 2500 मेगा वॉल्यूम तैयार कर लेता हूं इसके और इसके माध्यम से, और इत्तेफाकन की बात कि इस तरीके से लेवल क्रिएट होता है कि 2500 से ज्यादा वॉल्यूम जाता है और इधर की तरफ 12% का एक आदमी आ जाता है और इधर की तरफ एक 10% का आदमी आ जाता है, तो मेरा लेवल 12% का है और लेफ्ट वाले का लेवल कौन सा प्रतिशत है, 12%। तो इससे मेरा जो चेक बनेगा वो 0 बनेगा, क्योंकि ये मेरे सेम लेवल का आदमी है। बात समझ रहे हैं सर सब लोग? बहुत डीपली ये नॉलेज है, लेकिन इसको समझना बेहद जरूरी है। जो सेम लेवल का, और इधर वाला लेवल जो है उसका है, तो 10% उसका लेवल है, मेरा प्रतिशत 12% है, तो जितना भी मेगा वॉल्यूम इधर का होगा 12% में से 10% उसे चला जाएगा, बचा कितना वो मुझे आ जाएगा। समझ में आ रहा है सर? सिंपल। और इस प्लान की पूरी जानकारी आप हमारे फोल्डर से ले सकते हैं। ये फोल्डर के अंदर आपको प्लान उपलब्ध है, जो हमारी कंपनी का फोल्डर आता है उस पे ये प्लान आपको मिलेगा। अब ये कैसे काम करेगा आइए आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं आप ऊपर बैठे हैं और आपके नीचे एक तरफ 10 लोग हैं और एक तरफ 20 लोग हैं। ऐसे हालात बन सकते हैं या नहीं? इतनी तो टीम कम से कम मान ही लेते हैं। अब देखिए इतनी टीम बनी, और इतनी टीम बनने के बाद अब हम बाइनरी प्लान को लेके चलते हैं। बाइनरी प्लान में क्या होगा, आगे बंदे जोड़ेंगे तो पैसा आएगा, नहीं बंदे जोड़ेंगे तो पैसा आएगा? हेलो? नहीं। लेकिन रीपरचेज प्लान में इतने ही बंदों पे कितने तक के चेक आ सकते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। 10 लोग मेरे लेफ्ट में हैं, 20 लोग मेरे राइट में हैं। मैंने इन्हें प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलाई, रीपरचेज के प्लान को लेके मोटिवेट किया और इन लोगों के साथ मिलकर काम किया। तो ये 10 लोग मिलकर, ज्यादा नहीं, मैं व्हीट ग्रास की बात करता हूं क्योंकि सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हमारा व्हीट ग्रास है, जो नॉर्मली हर आदमी ले सकता है, हर बच्चे को भी दिया जा सकता है। व्हीट ग्रास की बात करते हैं हम। एक महीने में एक आदमी अगर ठान के काम करे तो 15 से 20 डब्बे बेचे जा सकते हैं या नहीं? हेलो? अगर इनकम के लिए काम करे जाए तो 15 से 20 डब्बे सेल करे जा सकते हैं? भाई कर सकते हो तो यस बोलिए। हेलो? मैं कह रहा हूं 15-20 छोड़ो, 10 डब्बे महीने के सेल हो सकते हैं या नहीं? 10 को भी गोली मारो, एक महीने में कम से कम भी काम करें तो 5 डब्बे का टारगेट लें, सिर्फ 5 बॉक्स मुझे महीने में सेल करने हैं। किया जा सकता है या नहीं? जैसे हम सेमिनार में बोलते हैं ना कि 2 लाने हैं, और जो इतना भी ना ला सकता वो घर ही बैठिए। इसी तरीके से जो 5 डब्बे भी एक महीने में ना बेचे, इसका मतलब वो इस प्लान के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएगा। मैं भी टारगेट लेके चल रहा हूं, नीचे वालों को टारगेट लेके चल रहा हूं। अब ये 10 लोग मिलकर 5-5 डब्बे बेचें तो एक डब्बे पे, यानी कि व्हीट ग्रास पे अगर मैं बात करूं तो इसमें 520 मेगा वॉल्यूम तैयार होते हैं। कितने मेगा वॉल्यूम? 520। थोड़ा टिपिकल है क्योंकि मोटिवेशनल कुछ नहीं चल रहा, चुटकुले वुटकुले कुछ नहीं चल रहे, इसे थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। सीखने की बारी है, लेकिन सीखेंगे तभी काम बनेगा। 10 लोग मिलकर अगर आपके नीचे 5-5 बॉक्स हर आदमी सेल आउट करे तो आपके नीचे 50 बॉक्स हर महीने बिकेंगे लेफ्ट में। बात क्लियर हो रही है? 50 बॉक्स का मतलब है कि एक बॉक्स में कितना मेगा वॉल्यूम तैयार हो रहा है, यानी कि मेरे लेफ्ट साइड में कितना वॉल्यूम तैयार हो रहे हैं टोटल? हेलो? 26,000। इसी तरीके से मेरे राइट में 100 मेरे डब्बे बिकेंगे 520 मेगा वॉल्यूम के हिसाब से। राइट में कितना मेगा वॉल्यूम तैयार हो रहा है? अब हम इसको आंकड़ों को यहां पर देखते हैं। इसका मतलब मेरे लेफ्ट में 26,000 मेगा वॉल्यूम और राइट में 52,000 मेगा वॉल्यूम हो गए। और देखिए ये खरीदारी का चेक तभी आएगा जब आप अपने लेवल, अपनी आईडी पे भी खरीदारी करेंगे। तो ये लोग अगर 5-5 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप सीनियर हैं, 30 लोगों की टीम लेके चल रहे हैं, तो ये 5 का चल रहे हैं तो आप कम से कम 10 डब्बों का टारगेट लेके चलें। अगर आप 10 डब्बों को टारगेट लेते हैं तो 5200 मेगा वॉल्यूम आप अपनी पर्सनल आईडी पे तैयार करते हैं। बात क्लियर हो रही है? अब कंपनी सबसे पहले क्या करेगी और आपको भी क्या करना है, इन तीनों को पहले काउंट करना है। तीनों को, ऊपर वाले को, लेफ्ट को, राइट को। टोटल आपको मेगा वॉल्यूम देखने हैं कितने हैं। तो अगर हम टोटल मेगा वॉल्यूम निकालें तो कितने निकल कर आएंगे? कितने निकल कर आएंगे? 83,200 मेगा वॉल्यूम। ऊपर का, लेफ्ट का और राइट का सबका मेगा वॉल्यूम तैयार करा, टोटल 83,200 मेगा वॉल्यूम तैयार हुए। अब हम लोग अपने उस आंकड़े पर आएंगे। 83,200 मेगा वॉल्यूम किन आंकड़ों
के सेट होते हैं, कोई बताना चाहे? हेलो, 24% पे आएगा भाई, कैसे 21.5 पे आएगा ना, 24 पे आएगा, राइट, 24 पे ही आएगा। अब 24 पे आप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 8,499 से कम है और 60,000 से, बात क्लियर हो रही है, इसका मतलब आपको प्लान समझ में आ रहा है? नहीं तो बहुत बड़ी बात है, मजा आ रहा है, तो समझा पा रहा हूं तुम लोगों को। चलो, अब आपका लेवल है 24%। अब यहां पर हम लोग वापस उस ट्री पे आते हैं, यानी कि आपका लेवल कितना हुआ? अभी हम इन आंकड़ों को देखें, शायद अगर जिसके पास लिस्ट होगी तो वो समझ पाएगा। इसका लेवल और इसका लेवल भी तो चेक किया जाएगा भी, क्योंकि मुझे डिफरेंस आना है। तो डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो इसका लेवल आएगा 19% और इसका लेवल आएगा 21.5%। जब आप अपने चार्ट में जाएंगे, नेट पर आप चेक कर सकते हैं इतनी आसानी से, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। यानी कि अगर ओवरऑल अगर मैं चेक अब अकाउंट लगाकर देखूं तो सबसे पहले कंपनी आपको आपकी आईडी का देगी। अभी यहां से डिफरेंस होकर आएगा, यहां से डिफरेंस होकर आएगा, लेकिन जो मैंने खरीदा है मुझे उसका कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने खरीदा है। बात क्लियर हो रही है? तो मैं जिस परसेंटेज पे हूं मुझे उतना ही परसेंटेज आएगा अपने उस आंकड़ों का जो मैंने आंकड़े लिए हैं। यानी कि 5200 का मुझे कितना आएगा टोटल? कितना आएगा? 24%। यानी कि अगर मैं 24% देखूं तो आपकी खरीदारी का आपको 1248 रुपए का आपका चेक तैयार हो जाता है। सिंपल। मुझे लगता है कि भागा दौड़ी करने का जो खर्चा है वो आराम से निकल जाता है, लेकिन मुझे और भी चेक बनेंगे क्योंकि लेफ्ट राइट में खरीदारी हुई है। तो लेफ्ट में से 24% का मेरा लेवल है, इसका लेवल कितना है? तो मुझे डिफरेंस होकर कितना आएगा? 5%। यानी कि 26,000 का 5% जोड़ूं तो 1300 रुपए का चेक इधर से, और इधर की तरफ से अगर मैं देखूं तो 24 उसका है, 21.5 मेरा, तो 2.5% का लेवल मेरा इधर से आएगा। यानी कि इधर से देखूं तो इधर से भी 1300 रुपए का चेक। यानी कि अगर मैं टोटल जोड़ दूं तो इतने लोगों की टीम में लोग जहां घर बैठ जाते हैं, अगर आप वीट ग्रास या किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना शुरू करें तो नॉर्मली आपका 3848 रुपए का इस तरीके से चेक तैयार हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, एक भी बंदा आगे नहीं जोड़ रहा, फिर भी आपका 3848 रुपए का चेक बना। अब इसके अंदर देखने और समझने वाली बात क्या है कि आपके नीचे 5 बॉक्स हर आदमी बेच रहा है, तो आपका कितने का चेक बन रहा है? हेलो, 30 लोग हैं आपके नीचे, हर आदमी 5 बॉक्स बेच रहा है, आपका 3848 रुपए का चेक बन रहा है। अब वो 30 लोग आगे किसी को ज्वाइन कराएं या ना कराएं, लेकिन ये तो चांस है कि उनके पास रिपीट ऑर्डर आ सकता है। हेलो, अगर रिपीट ऑर्डर आया और उन्होंने और एफर्ट्स करके अपने और प्रोडक्ट के बॉक्सेस को बढ़ाया, तो अगर 10 प्रोडक्ट के तो हर महीने का कितना का चेक बन सकता है? 7,696 रुपए का। आदमी नहीं जुड़ रहे, प्रोडक्ट बिक रहा है तब भी चेक बन रहा है। अगर यही आंकड़ा बढ़ा है 20 बॉक्स हो तो हर महीने का 15,392 रुपए का चेक बन सकता है। बंदे नहीं जुड़ रहे, सिर्फ प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर आपके नीचे 40 बॉक्स बिके तो 30,784 रुपए हर महीने का चेक बन सकता है। 80 बॉक्स बिके तो 61,000, 160 बॉक्स बिके तो 1,23,000, और अगर हर महीने 320 बॉक्स बिके तो 2,43,000 रुपए हर महीने का चेक बन सकता है। कमाल की बात यह है कि आपके नीचे बंदे नहीं जुड़ रहे और आप फिर भी लाखों रुपए के लेवल को पार कर सकते हैं। मजा आएगा नहीं आएगा? तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब बंदे जोड़ने का काम एक बार को हो या ना हो, लेकिन प्रोडक्ट आराम से सेल आउट हो सकते हैं। अब मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं आपको पहले रीपर्चेज प्लान दिखाता हूं। रीपर्चेज प्लान में 6 साल में क्या होता है और बाइनरी प्लान में 6 साल में क्या होता है। देखिए, मुझे 5 साल हो चुके हैं, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। रीपर्चेज प्लान के आंकड़े मुझे कहीं और से पता पड़े और बाइनरी प्लान के आंकड़े मैंने खुद लगाए। ये रीपर्चेज का आंकड़ा कैसे लगता है, आइए देखते हैं। रीपर्चेज प्लान में होता क्या है, पहले साल हालत बुरी हो जाती है लोगों की, हालत बुरी। हालांकि बाइनरी में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाइनरी में 1 साल में लगभग काम थोड़ा बहुत उठ जाता है। लेकिन जो इसमें रीपर्चेज प्लान में है, पूरी मेहनत लगाने के बाद भी रिजल्ट कितना रह जाता है? 1 साल के मेहनत के बाद ये हालात हैं। दूसरे साल मेहनत करने के बाद आंकड़े कुछ इस तरीके से आते हैं।